हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी बात करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंस के क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा पार्टी एक्सरसाइज 2.5 के पार्ट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग पहले 2 पार्ट आ चुका है इसका, जिसमें हम लोगों ने 8th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग 3rd पार्ट में देखेंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए, चैनल पर पड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 में आपको वेरीफाई करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा और इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे चल के आप या इससे पहले भी आपने इसको एज ए फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ आपसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, यहाँ आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसे आप पढ़ते थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए क्यूब माइनस बी क्या आपने पढ़ा होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आपको प्रूफ करना है कि क्या ये सही है, वेरीफाई करना है। यहाँ एज ए क्वेश्चन हम ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ 2 पक्ष है, एक LHS है एक RHS है। तो आप चाहे LHS को एक्सपेंड करके RHS कर दीजिए, चाहे RHS शॉर्ट करके LHS कर दीजिए। तो हम RHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। RHS आपको दे रखा है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। जैसे ब्रैकेट ओपन होगा वो, तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म से हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसके वाइट सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई बाकी पूरे से हो जाएगा। जब फर्स्ट टर्म का x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर x का मल्टीप्लाई एक्स वाई से होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगा तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, फिर y का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और फिर y का मल्टीप्लाई एक्स वाई से होगा तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। फिर आप यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई फिर इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। बोलो होगा कि नहीं होगा? बहुत बेसिक सा है, आप केवल अंदर ब्रेक करके भेज दीजिए और कुछ भी नहीं करना। देखो अब देखो कुछ चीज़ों को एक साथ समराइज़ करो। देखो हमने एक्स क्यूब वाले टर्म को पहले कर लिया और वाई क्यूब वाले यानी जितने क्यूबिक टर्म थे उसको हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। अब एक स्क्वायर और एक सिंपल पावर उसको एक साथ करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई यहाँ दिया गया, देखो क्या कहीं और एक्स स्क्वायर वाई दिया गया है, हमने उसको यहाँ एक साथ कर लिया। ये देखो दोनों जहाँ था, लेकिन बस अंतर यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। फिर ऐसे यहाँ देखो यहाँ दिया गया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस के साथ और माइनस एक्स वाई स्क्वायर के साथ माइनस साथ, तो ये कैंसिल हो गया बेटा और ये कैंसिल हो गया। आपको पता है कि अगर सेम नंबर दिए गए हैं अपोजिट सिंबल से कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको क्या मिल गया, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। बोलो मिला कि नहीं मिला? ये हो गया आपका LHS। एकदम आसान सी प्रूविंग है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा, ठीक है। एज वेल जैसे आपने यहाँ फर्स्ट किया ऐसे ही आपको सेम सेकेंड क्वेश्चन में भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप RHS को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद आपको LHS मिल जाएगा। बहुत आसान है। देखिए क्या करना है आपको, RHS में आपको दे रखा है बेटा x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ओपन कीजिए यहाँ पे। जैसे ओपन करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब हो गया, प्लस x इंटू एक्स वाई यानी एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? फिर माइनस वाई का मल्टीप्लाई पूरे से होगा तो माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो गया, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, वो माइनस करेगा, क्योंकि यहाँ माइनस था अंदर गया भी माइनस हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इससे तो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस है, और एक्स वाई स्क्वायर प्लस है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस है, सब कैंसिल हो गया। बचा क्या आपके पास, केवल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यही आपका RHS है कि नहीं? यही सिंपल सी बात आपकी RHS है और यही हमें प्रूफ करना था। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम आसान सा है, एकदम आसान, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी है, ठीक। आज प्रयास करेंगे हम लोग एक्सरसाइज पूरी करने के लिए। लास्ट वीडियो मैंने सोचा था कर देंगे लेकिन बहुत लेंदी हो गया, नहीं हो पाया। फिलहाल इस वीडियो में प्रयास रहेगा कि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट दिया गया 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, सेकंड दिया गया 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, और इसमें बुक में दिया गया था कि सी द क्वेश्चन नंबर 9 हिंट के रूप में दिया गया था। तो वही सेम काम आप वैसे इसको नॉर्मली देख सकते हैं, बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कह रहा है। जैसे आप फर्स्ट वाला आप देख रहे होंगे तो राइट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब दिया गया है। इसको आप इजीली राइट कर सकते हो 3y का होल क्यूब और प्लस 125 राइट कर सकते हो 5z का होल क्यूब।
बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बहुत सिंपल सी बात है, कर सकते हो भाई। 27 किसका क्यूब होता है? 3 क्यूब होता है। और वाई क्यूब तो वाई का क्यूब होता ही है। 125 होता है 5 क्यूब, और जेड क्यूब होता है जेड का क्यूब। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको पता है ना क्या होता है? अच्छे से पता है, अभी हमने लिखा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बताओ? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है भैया। अभी हमने प्रूफ किया था, आप सबने देखा था। तो यहाँ ओपन करते हैं, यहाँ हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में। चलो यहाँ राइट कर लेते हैं। क्या होता है? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है बेटा, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने कर दिया यहाँ पे। यहाँ हो गया आपका ए प्लस बी यानी 3y और प्लस 5z हो गया बाबू। अगले ब्रैकेट में हो गया ए स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर यानी 9y स्क्वायर हो गया, माइनस ए बी मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 हो गया, 15yz हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी कितना हो गया? 25z स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ नहीं करना। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, ये इतनी कहानी खत्म, स्वाहा जरा मिलेगी। ठीक, अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो करा है, सेकंड पार्ट में आपसे क्या कहते हैं? सेकंड पार्ट में दिया गया 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब दिया गया। इसको आप बेसिकली कर सकते हो 64 को आप कर सकते हो 4 n का क्यूब। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? भाई 4 क्यूब कितना होता है? 64 होता है। और यहाँ माइनस कर दिया हमने 343 किसका क्यूब होता है? 7 का होता है। याद कर डालो, ठीक है नालायकों, मैं तुमसे कह रहा हूँ याद कर डालो। याद नहीं करते तुम लोग। कम से कम आपको 1 से लेके 25 तक का यानी 25 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 15 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कम से कम आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाबू जब आप कंपेयर करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है? ए माइनस बी एक ब्रैकेट मिलता है, अगले वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर मिलता है। तो आप देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 4m है तो यानी कितना हो गया यहाँ पे? 4m माइनस 7n हो गया ए ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में कितना हो गया? ए स्क्वायर यानी कितना हो गया? 16m स्क्वायर बाबू, और प्लस ए बी मतलब कितना हो गया? 7 चौका 28 और m इंटू एन कितना हो गया? 28mn हो गया, और प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 7 7 49 n स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी इतना सा काम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। क्लियर है भैया? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या रहा है? फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रूफ किया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का, या ऐसा कहें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं आपके लिए राइट करता हूँ। देखिए मैंने आपसे कहा ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का होता है, और इसके बराबर में होता है a प्लस बी प्लस सी, ए ब्रैकेट में होता है, अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस बारे हम लोग पहले बात कर चुके हैं, इसका प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट वाले वीडियो में उसके। ठीक, अब अगर इससे आप कंपेयर करते हो तो आपको फॉर्मूला, आप क्वेश्चन दिया है 27x क्यूब और प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, गौर से इस क्वेश्चन को देखो। 27x क्यूब को आप चाहो तो 3x का होल क्यूब कर सकते हो। बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, वन टर्म हो जाएगा, और ये हो गया आपका y क्यूब हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया आपका z क्यूब, और माइनस इसको चाहो तो 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड कर सकते हो। तब गौर से देखो कि पूरा फॉर्मेट वही बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही तो बन रहा है। इसके बराबर में क्या हो जाएगा? इसके बराबर में होगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अगर तुम चाहो तो राइट कर सकते हो कि वेयर a इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू y एंड c इज इक्वल टू z। बहुत बेसिक सी बात है, आप इसको राइट कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ये होगा 3x और प्लस y और प्लस z। ठीक, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a क्यूब a स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 3x का स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस y प्लस बी स्क्वायर यानी हो गया y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी कौन है भाई? a है आपका 3x और b है आपका y, तो माइनस 3xy हो गया। ठीक, माइनस बी सी, तो b और c कौन है? yz है बेटा, ये yz हो गया, माइनस c है तो c और a कौन है? 3xz हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया इतना फैक्टराइजेशन, इसका नाम कुछ भी नहीं है भाई, बहुत बेसिक सी बात है। आप इसको फैक्टराइज कर दिए और कुछ नहीं, एकदम आसान सा है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके 3 नंबर पूछे जाते हैं,
3 नंबर के पूछे जाते हैं, आपके फ्री के नंबर रहते हैं, और कहते हैं वेरीफाई कीजिए, प्रूफ कीजिए। फर्जी आप देख के परेशान होते हो, प्रपंच है और कुछ नहीं है। क्या है ये? प्रपंच है ये। तो आसानी से इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसानी से प्रूफ कीजिए, ठीक है। चलिए इरेज कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, इसको इरेज कर रहे हैं। ऐसे आप राइट कर लीजिएगा बस ABC पहचान के। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ दोबारा इसको रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है, वेरीफाई दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर रहा है। देखो ध्यान से अगर इसको समझो तो ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे आपने अभी इसके पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन प्रूफ किया, वैसे सेम उसी का फॉर्मूला है। क्योंकि आप इसका LHS देखिए तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो अभी आपने देखा था उसके बराबर में RHS था, लेकिन यहाँ उसके इक्वल टू में कुछ और नंबर दिया गया। तो पहले आप ये समझ लीजिए इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ करते हैं। बेटा इस फॉर्मूले का यूज़ आप तब करते हैं जब डिजिट्स बड़ी होती है, ठीक है। तो आप इनका यूज़ इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए नॉर्मली करते हैं, और डिजिट्स बड़ी हों उनके बीच का अंतर कम। जैसे आपसे कहते हैं 999 और 999 ने दिया 1000 दे दिया और 1002 दे दिया, देखो इनके बीच में डिफरेंस कम है, लेकिन डिजिट्स अपने आप में बड़ी हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो, बहुत आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। वनडे एग्जाम में खूब आती इन चीज़ें ऐसे। तो ऐसे आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ आपको सॉल्व करना है इसको, लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ इस फॉर्मूले को ही प्रूफ करना है। आपको LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। तो एक काम करते हैं, आपको पता है बड़े को छोटा करना आसान है, तो हम RHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एकदम RHS से स्टार्ट करते हैं, शायद यहाँ तक पहुँच जाएँ, यहाँ तक नहीं पहुँचे शायद कहीं और तक पहुँच जाएँ, ठीक है। देखिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं हम RHS से। बेटा बाबू RHS में क्या दिया गया है, दिया गया है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में ये देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिया गया। हम इसको ओपन करना चाहें तो कर दें, मैं स्टेप राइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी राइट करेंगे तो बड़ा लंबा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ये लेंदी क्वेश्चन है। तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो ओपन करो इसे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको अगर ओपन करना चाहें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा। बोलो होगा। ऐसे आप इसको ओपन करना चाहें तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसको ओपन कर दिया, जैसे ओपन हुआ था वैसे मैंने ओपन कर दिया। a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर में, जिसमें जो था वो मैंने ओपन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो, इस सेक्स को बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने वाली हैं। 1/2 मैंने राइट किया, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो गया बेटा। अब देखो तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इनके बगल में कहीं दिए गए हैं। देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, दो जगह पे है। दोनों जगह कैसे हैं, प्लस सिंबल के साथ है, तो कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा। फिर देखो आप वाई स्क्वायर दिया गया है एक जहाँ, और एक जहाँ वाई स्क्वायर दिया गया, दो बार वाई स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर हो गया। बोलो हो। एज वेल एज यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर एक बार यहाँ भी दिया गया, जेड स्क्वायर यहाँ भी दिया गया, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद और थोड़ा समझोगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है देखो माइनस 2xy, ठीक है, माइनस 2xy दिया गया तो मैंने माइनस 2xy कर दिया बेटा। ठीक, अब ये हो गया, फिर क्या बचा, माइनस yz, माइनस 2yz हो गया और माइनस 2xz हो गया। ठीक है, ये चीज़ें इतनी हमने एक साथ कर ली। अब अगर तुम गौर से देखो इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरे स्टेप में, यहाँ पे तुमको हर एक टर्म में 2 दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। अब जो हर टर्म इनको बाहर निकालो, जैसे इनको बाहर निकालो बाबू, तो ये आपको मिलेगा 1/2 यहाँ चल रहा है, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड हो गया बेटा, और ये 2 बाहर आ गया। जैसे आपके 2 बाहर आए तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। बोलो बना कि नहीं बना, बहुत सिंपल सी बात है, बन गया। अब ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद आपके पास बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में ध्यान से देखो तो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बन रहा है। तुमको इसको अगर देख के कुछ याद आ रहा हो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसके पहले अभी हमने क्या देखा, हमने देखा था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है ना। तो आप सिंपल सी बात इसको देख के आप इजिली कह सकते हो कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है।
है कि नहीं है, बहुत सीधी सी बात है। तो इसके बराबर में कितना हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, आप चाहो इसको ओपन कर लो तब भी आपका ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ओपन करने की क्या ज़रूरत है, जो हमको वो आइडेंटिटी बताई गई है। यहाँ क्या लिख दीजिए, बाई आइडेंटिटी, बाई आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, आप जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस आइडेंटिटी के द्वारा आपकी चीज़ें यहाँ प्रूफ होती हैं। बस ये हो गया आपकी कहानी ख़त्म। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी करने का मन है, आज कुछ तूफ़ानी करते हैं तो इसको ओपन कर देना, ओपन कर देना अपने आप यहाँ भी तूफ़ानी प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 स्टेप और बढ़ेंगे चीज़ें, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। बात आ रही समझ में ना अच्छे से, अगर आ रही है तो लाइक करो ना भाई, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमें भी अच्छा लगना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन सो दैट द एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। लेकिन एक बात समझो, अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद है? अगर वो याद है तभी आसान है, अगर वो नहीं याद है तो वो आसान नहीं है। एकदम आसान सा फॉर्मूला है यार, हम सब जानते हैं, एक फॉर्मूला जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब में से 3xyz को माइनस कर दिया जाए तो हमें फॉर्मूला मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मिलेगा। ठीक है, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ कह रहे हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं या हमें बताया गया है, हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, यानी इसकी जगह हम 0 पुट कर दे रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब 0 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा टर्म। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब पूरा टर्म 0 अगर हो गया तो अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz को उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, हो जाएगा 3xyz। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं प्रभु, बहुत आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान है। लेकिन तब जब आपको ये फॉर्मूला याद होगा, भाई यही तो प्रूफ करना था, इसके अलावा कुछ नहीं प्रूफ करना था, आपका इजीली प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ तब करते हैं कि जब आपसे एक नंबर दिए रहे, जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे दिया गया, मैंने आपको बताया भी था कि -5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब। ठीक है, आपसे कह दिया फाइंड करो, तो ये देखो -5 है, -5 है, 2 है और 3 है। जब तीनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करने पे 0 मिलेगा, तो यहाँ पे यूज़ करते हैं इसके a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पता करने के लिए, बराबर हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा 3abc। तीन गुणे इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, आसान हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से भी करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको दिए गए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बिना वास्तविकता में आप क्यूब निकाले हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जैसे आपसे फर्स्ट में कहा गया है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसे आपको क्यूब नहीं निकालना है, लेकिन आपको सॉल्व करना है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तभी हो पाएगा जैसे आप सबने अभी देखा, एक कंडीशन देखी, वो स्पेशल केस था, ध्यान दीजिएगा। उसका यूज़ हम लोग अब फॉर्मूला के रूप में करेंगे, यानी इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता है सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको एज ए फॉर्मूला एज ए रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ आप करेंगे, यहाँ आपको फॉर्मूला दिया, क्वेश्चन दिया गया है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब आपको दिया गया। तो यहाँ इसको मानेंगे आप a क्यूब या x क्यूब, जो मर्जी आप मानिए। आप x मान रहे हैं, इसको आप x क्यूब मान लिए, ये हो गया y क्यूब और ये हो गया z क्यूब। ठीक है, अब जरा चेक करो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ करेंगे आप x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड किया तो -12 प्लस 7 और प्लस 5 किया, जैसे हमने सॉल्व किया तो आपको मिल गया 0। क्या मिल गया, 0। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा,
हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इफ़ x प्लस वाई, हमने ऊपर वैसे फॉर्मूला लिख रखा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x और y और z का सम 0 आता है, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो वही सेम चीज़ आपने देखा यहाँ पे सम आ रहा है 0, सो -12 का क्यूब और प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू क्या होगा -12। ध्यान रखिएगा 12 नहीं करना है, -12 करना है। 3 इंटू -12 हो गया, इंटू 7 हो गया, इंटू 5 हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एकदम आसान सर। अब ब्रेक की जैसे आप करेंगे तो 12 इंटू -3 यानी कितना हो जाए 3 इंटू -12 मतलब -36 हो गया। और यहाँ आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 हो गया। बोलो हुआ? अब -36 इंटू 35 करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा। 35 टेबल याद है उससे कर लो, नहीं तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 35 टू जा 70 35 से जा 105 और 35 6 जा हो गया 210, यानी कैरी है 21 यानी 21 हो गया। तो 5 7 105 हो गया, 105 और 21 कितना हो गया 105 21 105 और 21 हो गया -126। तो आपका आंसर आ गया बहुत सिंपल सा 1260। ठीक है, -1260। या एक आसान तरीका ये भी है, जैसे आप जानते हैं कि 35 का क्यूब जिसके लास्ट में 5 होता है वो कर सकते हैं 4 3 12 5 25 कर सकते हैं। ये हो गया। एक टाइम टेबल और चली जाएगी, क्योंकि 36 टाइम जाना था तो उसमें 35 और जुड़ जाएगा, तो आपका 1260 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को आपको ईजी बनाना पड़ेगा, थोड़ा सरल आपको करना पड़ेगा, वो आपके हैबिचुअल होने से ही हो पाएगा। जैसे जैसे आप हैबिचुअल होंगे वैसे वैसे आपके लिए कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। ठीक है, जितना आसान हो उतना बेहतर हो सकेगा, उतना ही बेहतर होगा आपके आने वाले टाइम के लिए एग्जाम्स में। ठीक, तो आपका आंसर हो गया -1260। ये बात समझ में आएगी नहीं? एकदम आसान है। ऐसे आपको सेम क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया गया है 28 और 28 क्यूब और 15 का क्यूब -15 क्यूब और दिया गया -13 क्यूब। अगर आप यहाँ से इसको भी देखें तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है। आप इसको राइट जब करेंगे तो जाएगा 28 का क्यूब और प्लस -15 का क्यूब हो गया और प्लस -13 क्यूब हो गया। अब आप देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो यहाँ चेक करते हैं इसको कि क्या a प्लस b प्लस c बराबर 0 आएगा। 28 -15 और प्लस -13, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 28 और -28 हो गया इज इक्वल टू हो गया 0। बोलो हुआ? अब सबको सम करने पे कितना आ गया 0 आ गया। अगर सम करने से सबको 0 आ जा रहा है बेटा, तो फिर आप बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस c क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3abc हो जाएगा। यानी आपका हो गया ये, इसको राइट करोगे आप 28 का क्यूब प्लस -5 का क्यूब -15 का क्यूब और प्लस -13 का क्यूब का जो सम होगा वो 3 इंटू ABC, मतलब कितना हो गया 28। b की वैल्यू कितनी होगी बेटा -15 और c की वैल्यू कितनी होगी -13। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। 28 2 56 28 84 हो गया, ये 84 हो गया, इंटू -13 माइनस प्लस कर लो, -13 -15 दोनों प्लस कर लो, ये हो जाए बचेगा केवल यहाँ पे 13 और ये बचेगा 15। ठीक है, चलो ब्रेक करो, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा। तो ये जाएगा 13 चौका 52 हो गया, हासिल आया 5 कैरी है और 13 8 हो गया 104 और 5 यानी कितना हो गया 109 हो गया इंटू 15। फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो आप क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 15 टू 30, 15 दूना 30 हो गया, 15 नहीं होगा 135 और 3 हो गया 138, 138 हो गया यानी 13 कैरी बचा। अब 15 0 जा 0 हो गया, 15 जो 0 हो गया और 13 के आ गया 3 कैरी आया 1 और 15 1 जा 15 और 1 कितना आ गया 16 आ गया। तो ये आपके लिए आसान सा हो गया, ये आप कर लेंगे। कितना आ गया आपका आंसर 16,380। ठीक है, एकदम आसान है, कहीं कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपसे कह रहे हैं रेक्टेंगल के एरिया दिए गए हैं। एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है आपको। डायरेक्टली मैं अगर
क्वेश्चन के टर्म में कहूँ तो 2 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, यानी आपको दिया गया है L इंटू बी इज इक्वल टू, आपको जो यहाँ एरिया के रूप में दिख रहा है वो एक्चुअली प्रोडक्ट है 25a² माइनस 35a और प्लस 12 हो गया। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ विड्थ फाइंड कीजिए, जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो देखो कई ऐसे नंबर होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर्स को आपको तीसरा नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि आपका इसका एक ही फैक्टराइजेशन हो, एक ही आंसर हो, लेकिन आप इसके एक पॉसिबल आंसर, फर्स्ट पॉसिबल आंसर या पहला पॉसिबल आंसर या एक पॉसिबल आंसर आप इसके राइट करते हैं। उसके लिए आप कितना राइट करेंगे, 1 पॉसिबल आंसर इज इक्वल टू करके आप ये राइट करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, इसका एक पॉसिबल आंसर ये आ रहा है, तो आप इसको ब्रेक कीजिए L इंटू बी में। कैसे ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए आप फैक्टराइजेशन कीजिए। फैक्टराइजेशन आप मिड टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, आपको पता है ना मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो कैसे फैक्टराइज किया था, फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 25a² इंटू 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा 300a²। अब ऐसा कुछ कीजिए कि ब्रेक करने पे यानी ऐड करने पे 35a आए और मल्टीप्लाई करने पे 300a² है। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसको अगर चाहो 25a² ऐड कर दिया, इसको कर सकते हो 20a और माइनस 15a, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया। आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस 35a आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 300a² आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5a कॉमन है, तो 5 5 25 हो गया और माइनस 4 हो गया। एक इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन केवल -3 लेंगे। क्यों ऐसा, a नहीं होगा क्योंकि a यहाँ पे है नहीं, तो -3 जैसे किया तो माइनस बाहर आ गया, ये हो गया 5a और यहाँ बचा 4, तो 5a - 4 यहाँ हो गया, 5a - 4 यहाँ होगा। अब दोनों में से 5a - 4 निकल आया बाहर, फिर उसके बाद क्या बचा, 5a यहाँ बचे और एक 3 बचे। तो अब इससे आप कंपेयर करेंगे कि L इंटू बी इज इक्वल टू 5a - 4 इंटू 5a - 3। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से करेंगे लेंथ इज इक्वल टू 5a - 4 हो गया और विड्थ इज इक्वल टू हो गया 5a - 3 हो गया। इस तरीके से आप इसके लेंथ और विड्थ को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि पहले वाला ही लेंथ हो दूसरा वाला ही विड्थ हो सकता हो कि पहला वाला विड्थ हो जाए दूसरा वाला लेंथ हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली इसको फर्स्ट वाले टर्म को आप लेंथ और दूसरे टर्म को विड्थ करते हैं। सेम जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया ऐसे ही आप सेम करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन में भी। वहाँ पर भी आपको रेक्टेंगल दिया गया है और वहाँ पे भी आपको फैक्टराइज ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। चलो फैक्टराइज करते हैं। आपको दिया गया 35a² y² और प्लस 13y और माइनस 12 दिया गया। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 35 का 12 से, 35 10 जा हो गया 350 और 2 जा हो गया 70 यानी 420 आया। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 420। अब ऐसा कुछ करना है कि माइनस करना, चूँकि -420 मिला है ना, -420, तो ऐसा कुछ करना है कि माइनस करने पे आपको ये वाला टर्म मिले, ये वाला, और मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिले। बताओ किससे माइनस किया जाए, जल्दी बताओ। इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको बेटा करना पड़ेगा 28 इंटू 15 का। देखो ऐसा क्यों, इसको आप तेज़ी से कैसे करते हो, 28 इंटू 15 मतलब कैसे किया हमने, 28 10 जा कितना होता है 280 होता है और 28 5 जा कितना होता है 140 होता है, यानी कितना आ गया 420 आ गया। ये सब कैलकुलेशन करने के तरीके हैं, नहीं तेज़ी से आप कैसे करोगे। तो आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा 35y² और इसको कर दिए 28y माइनस 15y। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे -13y होता तो क्या करते, तब इसमें आपको इतना करना था कि -28y करते और प्लस 15y करते, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता और सिंबल तब बड़े लगता। ये हो गया -12। देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 7 × 5 = 7 × 4 = 28, तो 7y कॉमन है इन दोनों में, तो 5y और प्लस 4 बचा कि नहीं बचा। यहाँ से माइनस क्या कॉमन किया, -3 कॉमन कर लो, तो यहाँ 7 5 3 5 15y और माइनस और प्लस हो गया 12। ठीक, प्लस 4 होगा। अब 5y + 4 और 5y + 4 दोनों में था, तो हमने 5y + 4 को एक साथ पहले बाहर निकाल लिया। फिर क्या बच रहा है, फिर बच रहा है 7y - 3 बच रहा। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, L इंटू बी लिया था, तो वही सेम आंसर। लेट्स वन पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5y + 4 एंड द सेकेंड पॉसिबल विड्थ इज इक्वल टू 7y - 3, या फर्स्ट पॉसिबल विड्थ इज इक्वल टू कितना हो गया 7y - 3 हो गया। तो ये इसके 2 पॉसिबल आंसर आ गए जो लेंथ और विड्थ के रूप में हो सकते हैं। बात आ रही समझ में ना, एकदम आसान सा, कुछ नहीं करना। ठीक, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड हुज वॉल्यूम और द गिवन। इसके वॉल्यूम दिए गए हैं, कोई क्यूबाइड है, आपको इसके पॉसिबल डायमेंशन की बात करने के लिए कह रहा है।
तो अगर क्यूबाइड के वॉल्यूम हो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। यानी आपको यहाँ पे इसको 3 फॉर्मेट में यानी 3 टर्म में ब्रेक करना है। जैसे आपने इसके पहले वाले में 2 भी किया था वैसे यहाँ पे 3 में करना है। तो L इंटू बी इंटू एच यहाँ दिया गया 3x² माइनस 12x, ठीक है। अब तो कैसे ब्रेक करें यहाँ पे, अब बहुत ज़्यादा इसमें कोई फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है। हाँ ये होता है इसमें 3x हम कॉमन कर लें, जैसे हमने कॉमन किया तो x-4 बचा, ठीक। अभी भी इसमें कोई ऐसा 3 टर्म डायरेक्टली आपको नहीं दिख रहा है, तो हाँ लेकिन ये कर सकते हैं कि 3 इंटू x-4 कर दें, ठीक है। और ऐसा कंपैरिजन L इंटू बी इंटू एच से करें, तो यहाँ से L इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और B इज इक्वल टू आ जाएगा x और H इज इक्वल टू आ जाएगा x-4। तो ये इसके 3 पॉसिबल जो आपके साइड्स हैं L, B और H हो गए। ये इसका एक पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसी ये आएगा, और ज़रूरी नहीं कि आपका यही आंसर ही हो सकता हो कि इसमें कुछ दूसरा मल्टीप्लाई करने पे आपको ये मिल जाए, ठीक है। कई सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर सेम मिलता है। जैसे आपको मैं कहूँ कि 24 है, 24 को आपको ब्रेक करना हो, 24 को 8 इंटू 3 का भी कर सकते हैं आप, 12 इंटू 2 भी कर सकते हैं आप, तो 6 इंटू 4 भी कर सकते हैं। ऐसे कई तरीके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी आप करेंगे तो सही माना जाएगा। तो वही सेम काम आपने यहाँ पे भी किया। इसके 1 पॉसिबल जो आंसर थे वो लेंथ, विड्थ और हाइट वाले, वो 3 हो गया, x हो गया और x-4 हो गया। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है कि x पहले हो जाए, लेंथ में हो जाए और विड्थ 3 हो जाए और हाइट जो है x-4 है, ये आपके बदल सकते हैं। लेकिन आपके आंसर के रूप में आप प्रेजेंट टाइम में आप यही राइट करेंगे, लेंथ, विड्थ और हाइट के रूप में, ठीक है। फिर इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखो बहुत आसान है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं लिख जा रहा हूँ, ऐसा कुछ में खास नहीं जो आपको अलग समझाया जाए। बस बेसिक्स आपका फैक्टराइजेशन है, और फैक्टराइजेशन करके आपको कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। ऐसे आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिया गया है सेकंड वाले में आंसर 12ky² और प्लस 8ky और माइनस 20k, ये दिया गया। बहुत गौर से देखो तो पूरे इक्वेशन में आपको 4k कॉमन दिख रहा होगा, तो पहले 4k को तो बाहर निकाल दो। जब 4k यहाँ निकल गया तो यहाँ बचा 3y² और प्लस ये यहाँ 4k निकला, बचा कितना, यहाँ बचा 2y और माइनस 4 5 यहाँ बचा 5, बचा कि नहीं बचा। तो 4 की एक प्राणी बाहर हो गए पहले। अब इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा मिड टर्म स्प्लिटिंग से, 5 से 15 हो गया। तो आप डायरेक्टली 4k कर दिया आपने, और यहाँ पे ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने के लिए एक काम करो, 3y² हो गया और प्लस 5y माइनस 3y करते हो। देखो उससे क्या होगा, 5y माइनस 3y इज इक्वल 2y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर वही यानी 15 मिल जाएगा। तो ये हो गया -5, ठीक। अब देखो इसको ब्रेक करो, 4k ये हो गया बेटा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन केवल y, तो हमने y निकाल लिया। यहाँ कितना बचा, 3y प्लस 5 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ -1 कॉमन है, तो यहाँ हो गया 3y और प्लस 5 बचा, ठीक है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जो फाइनली इनके समराइज़ करने मिला वो 4k मिला एक ब्रेकेट पहले, फिर मिला दोबारा आपको 3y और प्लस 5 मिला, और फिर मिला y -1, ठीक है। तो ये हो गया आपका L इंटू बी इंटू एच हुआ। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ से एक लेंथ हो जाएगा, एक विड्थ हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगा। आप चाहे तो राइट कर दें, L इज इक्वल टू 4k हो गया, B इज इक्वल टू हो गया 3y प्लस 5 हो गया, और H इज इक्वल टू हो गया y -1, ठीक है। मैंने जैसे अभी आपसे कहा वही सेम बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ऑर्डर चेंज हो सकता हो कि L B H के ऑर्डर जो हों वो अलग अलग हों, लेकिन आपके आंसर ये होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इस एक्सरसाइज को हम लोगों ने 3 पार्ट में किया है, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट का आज का 3rd पार्ट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार हम लोग को ऐसे देते रहिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अपना अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा, बाय।